गुड मॉर्निंग बेटा। ये लिमिट का सवाल है। लिमिट के सवाल को लगाने का जो तरीका होता है, आपको यहाँ पर ए की वैल्यू ए ये दिया है, बी ये दिया है और आपसे ए बी क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ए की लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली है, हमें यहाँ बी की लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली है, फिर ये ए बी क्यूब आ जाएगा। क्लियर। बड़ा लिमिट का पहले मैं ए के लिए सॉल्व करता हूँ। लिमिट के सवाल में आपको जब भी सवाल मिले लिमिट का, पहला काम क्या होता है कि जो भी आपको लिमिट बोली गई है वो लिमिट को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए। जैसे यहाँ पे बोला है x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो, तो x इक्वल टू जीरो आप सवाल में रख के देखिए। तो x इक्वल टू जीरो आपने सवाल में रखा तो ये क्या बन गया जीरो। तो वन प्लस वन कितना आ गया टू। ये क्या लिखा है अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया जीरो, और x इक्वल टू जीरो यहाँ रखा तो डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया जीरो। तो ये जीरो बाई जीरो का केस आ गया, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट होती हैं, उनमें से ये एक फॉर्मेट है जीरो बाई जीरो। अब जीरो बाई जीरो का जब भी फॉर्मेट आए तो सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, या तो वहां पे फैक्टराइजेशन कर लीजिए, या तो वहां पे आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए, या तो वहां पर छोटे मोटे फॉर्मूले लग रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के या एक्सपोनेंशियल के, छोटे मोटे फॉर्मूले लग रहे होंगे जो एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं। तो आपका पहला काम होता है, अब जैसे इस सवाल में हम क्या करें, तो हमें देख के लग रहा है कि इस सवाल में हमको क्वेश्चन को रेशनलाइज करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे रेशनलाइज किया तो इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इसी का अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा वन प्लस, आई थिंक बेटा सबको आता है वो रेशनलाइज करना, ये 9th क्लास का काम है, अपॉन एक्स की पावर फोर अंडर रूट वन प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस अंडर रूट टू, ये आ गया। ठीक है। तो अब ऊपर क्या बचा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर अंडर रूट वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस रूट टू। आई होप यहां तक सारे बच्चों को बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर हमने क्या किया। अगर हम यहाँ पे हमने क्या रेशनलाइजेशन वाला काम किया तो ये ठीक है बेटा यहाँ तक। अब इसके बाद हमको और क्या करना पड़ेगा। अब अगर हमने देखो फिर हमने लिमिट लगा के चेक किया कि अब क्या हो रहा है। अब हमने देखो हर एक एक स्टेप मैंने सॉल्व किया, फिर इसके बाद लिमिट लगा के चेक करना है कि अब क्या हो रहा है। ये एक्स की पावर फोर था, एक चीज यहाँ पे छूट गई है, तो एक्स की पावर फोर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्स की पावर फोर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी एक्स की पावर फोर आया। अब मैंने लिमिट लगा के फिर चेक किया तो एक्स इक्वल टू जीरो फिर रखा, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये क्या बन रहा है वन माइनस वन, ऊपर फिर जीरो आ रहा है, और एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ रखा तो फिर जीरो बन रहा है, ये नॉन जीरो आ रहा है। ये वैल्यू क्या आ रही, नॉन जीरो आ रही है। और लिमिट में जब कभी भी नॉन जीरो वैल्यू आए तो आप पार्शियल लिमिट लगा सकते हैं। पार्शियल लिमिट का क्या मतलब हुआ, एक्स इक्वल टू जीरो आप यहाँ पर चाहो तो रख सकते हो, अगर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में लिखा है और वो वैल्यू अगर नॉन जीरो आ रही है तो आप वहां पे पार्शियल लिमिट लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है वन प्लस एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो आप डाल दो, यहाँ वन प्लस वन रूट टू प्लस रूट टू टू रूट टू आ गया। और इसको फिर रेशनलाइज कर दो, वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस वन और वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस वन। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर आ गया, एक्स की पावर फोर टू रूट टू। अब एक्स इक्वल टू जीरो फिर यहाँ रखो तो कितना बन रहा है वन प्लस वन, तो ये कितना हो गया टू हो गया। वन से वन कैंसिल, एक्स की पावर फोर से एक्स की पावर फोर कैंसिल, ये कितना है वन अपॉन फोर रूट टू, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। करेक्ट सारे बच्चों को। अब मैं इसको बी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ए की वैल्यू आ गई वन अपॉन फोर रूट टू। अब बी में भी एक्स इक्वल टू जीरो हमने सवाल में रखा तो यहाँ क्या बन रहा है जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ रखा तो क्या बन रहा है रूट टू माइनस रूट टू, मतलब ये भी जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा है इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लें रेशनलाइज कर लें, तो साइन स्क्वायर एक्स, तो रेशनलाइज करता क्या है, रेशनलाइज एक तरफ से जो जीरो वाला पार्ट है वो हटा देता है। तो देखो जैसे मैंने इसको यहाँ रेशनलाइज किया तो नीचे क्या आ जाएगा टू माइनस वन प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर एक्स
अब x इक्वल टू 0 यहां डाला तो cos 0 1 प्लस 1 2 √2 प्लस √2 2 √2 अपॉन 1 माइनस cos x। ये आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को? यहाँ तक क्लियर? अब चाहो तो इसको पढ़ाने के बहुत तरीके हैं। यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना बन गया? 1। और अभी आपको पता होगा ना कि साइन एक्स बाई एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू 0 पे क्या आंसर आता है? 1। तो 2 √2 एक्स स्क्वायर। अब कॉस के साथ क्या लिखा है? 1। तो कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 से 1 कैंसल। अब ये क्या आ गया? 2 √2 एक्स स्क्वायर। अब ये क्या लिखा है? 2। अब साइन एक्स बाई 2 लिखा है तो मैंने क्या किया? एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का डिवाइड किया और उसी का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगेन ये क्या बन गया? इट इज अगेन 1। 2 से 2 कैंसल। ये आ गया √2 एक्स स्क्वायर अपॉन √2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल। ये कितना आ गया? 4 √2 आ गया। करेक्ट? ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा गया ए बी क्यूब। तो ए बी क्यूब बेटा कितना हो जाएगा? ए बी क्यूब, ए की वैल्यू 1/4 √2, बी की वैल्यू 4 √2 का होल क्यूब 64 इंटू 2 √2। √2 से √2 कैंसल। ये कितना आ गया? 16। 16 टू ज़ा 32। 32 इज द आंसर। ये एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा सवाल था। आप सबको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को फिर एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखिए, आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा।